कफज प्रकृति बनती है। इससे अच्छी प्रकृति के मनुष्य वे होते हैं जिनके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों समान मात्रा में होते हैं। आयुर्वेद में तीनों दोषों में सम्यता को स्वस्थ रहने का आधार माना जाता है। जिसे वात, पित्त, कफ तीनों दोषों की समानता है वह स्वस्थ है। इन तीनों दोषों को मिलकर 7 अन्य प्रकृतियां बनती हैं। ये अन्य प्रकृतियां रोगों का अधिक कारण बनती हैं। बचपन से ही जिनकी वात प्रकृति है उसे ऐसे खान पान से बचना चाहिए जो वायु को बढ़ाता है। इसी तरह जिसकी पित्त प्रकृति बचपन से है उसे ऐसा खान पान से बचना चाहिए जो पित्त को बढ़ाता हो। यदि किसी की बचपन से कफ प्रवृत्ति है तो उसे ऐसे खान पान से बचना चाहिए जिससे कफ को बढ़ावा न मिले। वात प्रकृति के व्यक्ति को सूखे वातावरण में और ठंडे स्थानों से बचना चाहिए। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को गर्म तासीर की वस्तुओं के खान पान से बचना चाहिए। कफ प्रकृति वालों को भारी और चिकनाई युक्त वस्तुओं के खान पान से बचना चाहिए। वायु लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और हमेशा चलायमान गुण वाली होती हैं। वायु रुच, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और हमेशा चलायमान गुण वाली होती हैं। वायु वास्तव में शीतल नहीं होती है, लेकिन जब वायु ठंडे द्रव्यों के साथ संयोग करे तो शीतल हो जाती है। जैसे पहाड़ पर बर्फ पड़ने के बाद वहां से चलने वाली हवा शीतल हो जाती है। इसी तरह यदि गर्म वातावरण है या सूर्य प्रकाश अधिक है तो वायु गर्म होकर चलती है। इसीलिए शीत ऋतु में वायु हमेशा ठंडी चलती है और ग्रीष्म ऋतु में हमेशा गर्म। वायु में अपना शीत और गर्म गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से वायु जिसके संपर्क में आती है वही गुण धारण कर लेती है। यदि कोई व्यक्ति ठंडे स्थान में निवास करता है तो वायु बढ़ती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति शीत द्रव्यों का सेवन करता है तो भी वायु बढ़ती है। तीव्र वायु में बैठने से शरीर की धातुओं में कमी आती है। इससे शरीर में रुचता आता है। वायु के प्रभाव से शरीर में खारापन भी आता है। वायु अति सूक्ष्म है जो किसी को भी छोटे से छोटे स्थान में भी प्रवेश कर जाती है। वायु चलायमान है इसलिए कभी स्थिर नहीं रहती है। पित्त के गुण ईषत्, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, सर, द्रव्य जैसा पित्त होता है। पित्त के गुण ईषत्, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, जलने से पूर्व मृत शरीर की तरह गंध वाला, सर, चलने वाला, द्रव्य पतला जैसा होता है पित्त। कफ के गुण स्निग्ध, शीतल, गुरुमंद, सलक्षण, मृष्ण यानी मिट्टी की तरह और स्थिर होता है। पित्त को बनने में अग्नि और जल की प्रधानता होती है, इसलिए पित्त को आग्नेय माना जाता है। कफ के निर्माण में पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है, अतः पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सभी गुण इन दोषों में आते हैं। इसी तरह वात के निर्माण में वायु की प्रधानता होती है। धातुओं के प्रकार रस, रक्त, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र आदि 7 धातुएं हैं। ये सभी 7 धातुएं शरीर में धारण होती हैं। वात, पित्त और कफ आदि दोषों द्वारा ये ही 7 धातुएं दूषित होती हैं। मल, मूत्र और पसीना ये तीनों शरीर को मलिन करते हैं, इसलिए इन्हें मल कहा जाता है। तीनों दोषों द्वारा भी ये दूषित होते हैं, इसलिए इन्हें भी दूष्य कहते हैं। शरीर के मूल धारक ये तीनों दोष धातुएं और मल ही हैं। आयुर्वेद में 3 दोष 7 धातुएं और तीनों मलों को महत्वपूर्ण माना गया है।
इनमें से किसी